किसानों से जो बातचीत कर रहे हैं वो आपके सामने ला रहे हैं और इस दौरान हम अपने वीडियो में फ़ोन नंबर भी डालते हैं जिससे कि माध्यम से जो किसान हैं वो हमसे संपर्क कर सके। तो ऐसे ही में एक किसान हैं जनार्दन प्रसाद गुप्ता जो कि बेतिया जिला के बगहा अनुमंडल मधुबनी प्रखंड के खुटहवा पंचायत के समरिया मिश्रा टोला के वार्ड नंबर 10 के निवासी हैं। उन्होंने आज हमसे संपर्क किया और संपर्क करके उन्होंने अपनी पूरी समस्याएं जो है वो बड़े विस्तार से बताया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसानों के मुद्दों को लेकर के हम लगातार चर्चा और जो डिबेट्स है और अलग अलग तरह से किसानों से जो बातचीत कर रहे हैं वो आपके सामने ला रहे हैं और इस दौरान हम अपने वीडियो में फ़ोन नंबर भी डालते हैं जिससे कि माध्यम से जो किसान हैं वो हमसे संपर्क कर सके। तो ऐसे ही में एक किसान हैं जनार्दन प्रसाद गुप्ता जो कि बेतिया जिला के बगहा अनुमंडल मधुबनी प्रखंड के खुटहवा पंचायत के समरिया मिश्रा टोला के वार्ड नंबर 10 के निवासी हैं। उन्होंने आज हमसे संपर्क किया और संपर्क करके उन्होंने अपनी पूरी समस्याएं जो है वो बड़े विस्तार से बताया। हर समस्या का उनके पास पुख्ता सबूत कह सकते हैं या फिर दस्तावेज कह सकते हैं। ये दस्तावेज भी है जो कि हम आपने अभी जो हम आपको ऑडियो कॉल सुनाएंगे उसमें उन डॉक्यूमेंट्स को भी इंक्लूड करके आपको दिखाएंगे। एक बार सुनिए कि क्या सब बातचीत हुई। मैं कौन बोल रहे हैं? मैं जनार्दन प्रसाद गुप्ता जी बोलिए। ग्राम सेमरिया पोस्ट टौलहा प्रखंड मधुबनी अनुमंडल बगहा जिला पश्चिमी चंपारण का एक किसान हूँ जी। और मेरे यहाँ पैक्स अध्यक्ष जो है कि फर्जी खरीदारी करके प्राइवेट गद्दी से खरीदारी करके और अपने ही परिवार एवं अपने रिश्तेदारों के नाम से 130 कुंटल एक एक व्यक्ति के नाम से बिक्री दिखा करके और टैक्स जो है कि आगे जो है कि बिक्री दिखा देते हैं और जो किसान बेचना चाहते हैं उनका खरीदारी नहीं करते हैं जी। अब इसके लिए मैंने ब्लॉक में बीडीओ साहब को भी आवेदन दिया कि इसका जांच कीजिए कि क्यों यह फर्जी खरीदारी करते हैं और जो किसान बेचना चाहते हैं उनका खरीदारी नहीं करते हैं। ठीक है। बीडीओ साहब ने भी अनदेखी कर दी। उसके बाद मैंने एमओ साहब के पास पहुंचा कि जो किसान 130 कुंटल बिक्री करता है एक व्यक्ति के नाम से, परिवार में एक व्यक्ति के नाम से, तो वह अपने नाम से 130 कुंटल और अपने पत्नी के नाम से 120 कुंटल और अपने लड़के के नाम से 100 कुंटल, अपने पुत्र वधू के नाम से 50 कुंटल जी। तो वह इतना जब बिक्री करने की क्षमता है तो वह गरीबी रेखा में राशन के सरकार से फ्री के ले रहा है। तो एमओ साहब के पास हमने आवेदन दिया, कहा कि पहले इनका राशन कार्ड निरस्त कीजिए। ठीक है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है मैं नोटिस करता हूँ। उन्होंने भी कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद मैं 2 महीने घूमते घूमते उसके बाद से चला गया अनुमंडल में एसडीओ साहब के पास। ठीक है। एसडीओ साहब के पास जब आवेदन दिया, ले जा करके सारा प्रूफ डॉक्यूमेंट्स दिया, जिनका नाम से बिक्री है उनका किसान आईडी नंबर, किस डेट में कितना बेचे हैं और उनका राशन कार्ड संख्या। ठीक है। ले करके गया तो एसडीओ साहब बोले कि आप इतना पेपर निकाले हैं जी, तो कम से कम उन लोगों को बुला करके लाइए। सारी बात बताते हुए तो वो बोले कि जितना लोगों के इसमें नाम है उन लोगों को बुला करके लाइए हमारे पास, हम पूछेंगे उनसे कि हाँ इन्होंने बिक्री किया है कि नहीं। ठीक है। तो हमने एसडीओ साहब से पूछा कि सर कोई चोर जाएगा थाने में रिपोर्ट बताने के लिए कि हमने चोरी किया है? जी जी जी। हाँ। तो उन्होंने कहा कि सर चुप रहिए। अच्छा, उन्होंने आपको चुप कर दिया? हाँ, चुप कर दिया। आपके ऊपर गुस्सा दिखाने लगे? हाँ, गुस्सा दिखा करके। तो मैंने कहा कि ठीक है देखिए आप पेपर जांच कीजिए। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद पेपर देखते हुए उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, इन लोगों का मोबाइल नंबर दीजिए ताकि इन लोगों से पूछे कि हाँ ये लोग इतना इतना गल्ला बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं। ठीक है। तो हमने कहा कि सर हम कहाँ कहाँ मोबाइल नंबर ढूंढते रहेंगे, आपके पास एक आइडिया है कि किसी क्षेत्र के कृषि सलाहकार को दीजिएगा। जब इसमें किसान आईडी सब लोगों का मौजूद है तो यह किसान आईडी नंबर जब दीजिएगा किसी कृषि सलाहकार को तो सभी लोगों का मोबाइल नंबर निकाल करके आपको दे देंगे। जी जी। तो उन्होंने कहा कि बहुत तुम बात करते हो,
तो मैंने कहा कि वो तो कह रहा था अपेक्ष अध्यक्ष कि कहीं जाइएगा तो सुनवाई नहीं होगा, तो बात तो वही है कि यहाँ पर भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो मतलब फिर कि एक तरह से वो आपको साधारण ग्रामीण साधारण किसान समझ के वो अपने ऊपर अपना रुबाब दिखा रहे थे और हाँ आपकी हाँ बात को सुनना ही नहीं चाह रहे थे, हाँ ये नहीं आपका चाहते मानना है। थे। ठीक है। तो उसके बाद मैंने उनसे यह भी दिखलाया कि देखिए हमने 2 सालों में सत्र 24 और 25 में आवेदन किया था, एक साल 10 कुंटल और एक साल 15 कुंटल बिक्री करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन वहीं पर हमारा खरीदारी नहीं हुआ है। और हमारे बगल के किसानों से 130 कुंटल पति के नाम से, 120 कुंटल पत्नी के नाम से, 50 कुंटल लड़के के नाम से खरीदारी हुआ है। ये पैक्स अधिकार के ही परिवार वालों का नाम आप ले रहे हैं। हाँ, पैक्स अधिकारी पैक्स के परिवार वाले हैं और उनके रिश्तेदार के भी सभी लोगों के नाम से है। अच्छा, और आप लोगों से खरीद जो साधारण किसान हैं उनसे खरीदारी नहीं कर रहे हैं? ना उनसे खरीदारी करते ही नहीं है, किसी अन्य किसान से खरीदारी सभी लोग ऑनलाइन करा करके उसी तरह से रह गए, किसी का खरीदारी नहीं की। तो हमने जो है कि सोचा कि भाई अब तो कहीं सुनवाई नहीं होगा, इस तरह से तो कई पेपरों में भी निकल चुका था। तो उसके बाद हमने सोचा कि भाई अब कहीं सुनवाई नहीं हो पाएगा, हो सकता है कि जो है कि सभी जगह मसाला छीड़ दिए होंगे तो हमारा कौन सुनेगा, हैं? तो चलो अब बैठ जाए। लेकिन कुछ जो है कि अधिकारीगण बताए हमको कि नहीं, आप जाइए डीएम साहब के पास जिला में। जी। डीएम साहब का नाम है धर्मेंद्र कुमार बेतिया, जो है कि डीएम साहब बैठते हैं। तो मैंने उनके पास चक्कर लगाना शुरू कर दिया कि चलिए भाई डीएम साहब जो है कि बहुत तेज चला रहे हैं, उनके पास जाएं। तो पहले दिन जो है कि 18 अगस्त को हमने ईमेल किया। जी। दिन शुक्रवार को जनता दरबार लगता है। तो वो 18 अगस्त को ईमेल करके और 22 अगस्त को शुक्रवार को मैंने कार्यालय में गया, तो वहाँ डीएम साहब जनता दरबार में नहीं बैठे थे। तो कार्यालय में जो है कि पूरा पेपर का प्रूफ जो है कि जमा करके ऑफिस में और चला आया मैंने घर। ठीक है। तो ईमेल किया था, तो मैंने सोचा कि चलो ईमेल देखेंगे तो जो है कि वो पूछताछ करेंगे या हमसे जो है कि यहाँ पे जांच कराएंगे। जी। तो उसके बाद से कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर मैंने 29 अगस्त को गया। जी। तो 29 अगस्त को मैंने गया, तो उस दिन जो है कि राहुल गांधी पदयात्रा था। ठीक है। तो उस दिन मैंने रास्ते से लौट आया। फिर उसके बाद 5 सितंबर को मैंने गया। ठीक है। तो रास्ते में गया तो फिर पता चला कि नहीं, आज मोहम्मद जयंती है, आज छुट्टी है। फिर उस दिन मैंने रिटर्न होकर के चला आया। उसके बाद से फिर 12 सितंबर को मैंने गया। ठीक है। तो उस दिन जो है कि छुट्टी था, पता नहीं किस चीज का छुट्टी था। फिर उसके बाद से 19 सितंबर को मैंने गया। तो उस दिन जो है कि कार्यालय में फिर उस दिन डीएम साहब नहीं बैठे थे, कार्यालय में और लोग बैठे थे। जो उनके पीओ हैं वही लोग बैठे थे, वही लोग जमा कर रहे थे। उनके पास फिर मैंने आवेदन जो है कि जमा किया, पूरा फाइल जमा किया। तो भी कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक सीधे तौर पर डीएम से आपको बात नहीं हो पाई थी अभी? नहीं बात नहीं हो पाई। फिर उसके बाद मैंने 26 सितंबर को गया। ठीक है। तो 26 सितंबर को गया तो फिर कार्यालय में जो है कि दूसरा मीटिंग चल रहा था, बड़े बड़े पदाधिकारियों का मीटिंग चल रहा था, इलेक्शन का समय होने वाला था। इस कारण जो है कि जनता दरबार नहीं लगा, दूसरे अधिकारी सुन रहे थे। तो हम कहे कि दूसरे अधिकारी के पास क्या जाएंगे, यहाँ से वहाँ तो देख लिए हैं, तो क्या करेंगे जा करके। फिर वहाँ से रिटर्न मैंने चला आया। तो फिर उसके बाद मैंने 10 तारीख 10वां महीना में गया, अक्टूबर यानी होता है। तो उस दिन जो है कि फिर केवल डीसीएलआर और एसडीएम का मीटिंग चल रहा था। ठीक है। तो उस दिन जो है कि बोर्ड पर लिख करके उन्होंने लिखवा दिया कि 14 नवंबर के बाद जो है कि किसी आम आदमी का बात सुना जाएगा, जनता दरबार लगेगा। ठीक है। इलेक्शन में जो है कि हम लोग व्यस्त रहेंगे। 10 अक्टूबर को ही ये चीज बोर्ड पे लिख दिया गया था कि 14 नवंबर तक हम कोई बात नहीं सुनेंगे, 14 नवंबर के बाद आपकी बात सुनेंगे। ठीक है। हाँ। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो भाई इलेक्शन का समय है, सभी पदाधिकारी इसी में जो है कि व्यस्त हैं। तो उसके बाद फिर इलेक्शन जब बीत गया तो मैंने 28 नवंबर को गया। जी। 28 नंबर को गया। तो उस दिन जो है कि डीएम साहब के सभागार में जो है कि जीविका लोग हैं ना, जीविका महिलाएं, जी, उन्हीं का मीटिंग जो है कि चल रहा था, उसी में बैठे थे। और जो है कि वो लोक शिकायत में जो है कि दूसरे पदाधिकारियों को बैठा दिए कि यहीं पर आप लोग जनता को देखिए। जी। तो वहाँ पर गया मैंने, तो देखा कि ये पदाधिकारी के पास तो मैंने पहले भी अपना फाइल दे चुका हूँ, यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ है।
तो मैंने कहा कि सर आपके टेबल से तो मैं गुजर चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं लाइए, क्यों जा रहे हैं, जी। लाइए। तो मैंने दिया फाइल, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो डीएम साहब जांच करेंगे। फाइल वहाँ पर दे दिया, मैंने चला आया, वो कह रहे कि डीएम साहब जांच करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 5 दिसंबर को गया। 5 दिसंबर को गया तो 5 दिसंबर को शायद डीएम साहब कहीं गए थे, डीएम साहब नहीं है। फिर वही पदाधिकारी बैठे थे उसी सभागार में, तो फिर मैंने घूम करके चला आया। यही तो काम है। तो और आपको क्या लग रहा है कि आपको डीएम से मिलने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको, या फिर आपकी फाइल को रोका जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, मुझे तो डीएम साहब अब रहते हैं तो मीटिंग में अटेंड हो जाते हैं और आम लोगों की बात नहीं सुनते हैं। और फाइल जब भी हमसे नहीं मिलते हैं तो ईमेल तो मैं कई बार कर चुका हूं उनकी ईमेल आईडी पर। ठीक है। तो कम से कम उनको देखना तो चाहिए कि हाँ कहाँ का ईमेल है, क्या इसमें ब्यौरा है, विषय तो कम से कम देखना चाहिए। जो आपने ईमेल भेजा है अपने डीएम को, वो उसका स्क्रीनशॉट आपके पास अवेलेबल होगा? हाँ है। ठीक है, इसलिए क्योंकि कई बार आप ये पूरी तरह से सुनिश्चित है ना कि जो आपने उसमें ईमेल आईडी टाइप किया है वो बिल्कुल सही है? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट अगर आप हमें भेज सकें तो फिर हम आपके खबर को जो है वो पुष्ट रूप से चला सकते हैं। अभी जो आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो हाँ। ये आपने हमारे जो हमने जो न्यूज़ चलाया था धान के ऊपर, उसमें दिए गए नंबर के अनुसार आपने हमको कॉल किया है? हाँ हाँ, आज सवेरे मैंने देख रहा था कि 6 दिन पहले का ये न्यूज है। तो यह धान पर जो है कि पैक्स अध्यक्षों पर जो है कि खरीदारी के लिए चल रहा है कि सरकार इनको जो है कि आर्डर करे कि हाँ ये लोग खरीदारी शुरू करें। तो मैंने वही देखा तो कहा कि आर्डर सरकार करके क्या करेगी कि ये लोग केवल फर्जी खरीदारी करते हैं। तो किसानों का जो है कि, और जो है कि इधर जो है कि सहकारिता विभाग में मैंने कॉल किया था, कंप्लेन किया था, तो वहां पर जो है कि अभी रिकॉर्डिंग उसका भेजा हूँ आपके पास। तो उसमें जो है कि बता रहे थे कि 15 फरवरी के बाद आपने कंप्लेन किया है। ठीक है। तो अब यह जो है कि सुनवाई नहीं होगी, अगले साल आपसे जो है कि पूछा जाएगा कि हाँ आप धान बिक्री करेंगे। छोड़ दीजिए इसके बारे में जो है कि क्या आप परे हैं फिर में, इससे कोई होगा नहीं। तो मैंने उसी रिकॉर्डिंग में सुनिएगा, मैंने कहा था कि अरे मैं तो खोज रहा हूँ कि ठीक है इस साल अब समय निकल गया तो मेरा खरीदारी नहीं हुआ, मैं तो समय निकलने के बाद प्राइवेट गद्दी पर बेच दिया, लेकिन जो चोरी किया है उसका जांच होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने कह रहा था कि क्या इसमें जांच होगा, क्या नहीं हुआ। मैंने कहा कि अरे लालू यादव कब किस अपने जमाने में मुख्यमंत्री थे उस समय चारा घोटाला किए थे, लेकिन आज बीजेपी की सरकार है तो उनको चारा घोटाला में जो क्यों डाला गया है, उसका तो जांच नहीं होना चाहिए ना, छोड़ दिया जाए। उसमें ये भी मैंने कहा है, वो पुष्पा पूजा देवी उनका नाम है जो सहकारिता विभाग में बात कर रही है। मैंने उनसे कहा कि चलिए कोर्ट में और कह दीजिए, मैं भी मान जाऊंगा, इसका खोज नहीं करूंगा, चलिए कोर्ट में कह दीजिए कि जितने पहले के जो है कि अपराधी हैं सबको कह दिया जाए कि हाँ जितने अपराध किए हो सब जो है कि क्षमा किया जाता है, लेकिन आइंदा से ऐसे गलती मत करना, सबको बरी कर दीजिए, मैं भी मान जाऊंगा। जी। तो जो गलती किया है उसका पहले सजा होना चाहिए, उसके बाद आगे समय आएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी बात अलग है। ठीक है, तो अभी क्या आप दोबारा जाएंगे अपने डीएम से मिलने के लिए या हाँ, फिर इसके बाद जो है कि 12 तारीख को पड़ेगा जी, 12 दिसंबर को आप दोबारा जाने वाले? हाँ दोबारा जाएंगे, 12 तारीख को जाएंगे, फिर उस दिन भी नहीं भेंट होगा तो फिर अगले डेट में जाएंगे। लेकिन ये अभी पता चला है कि डीएम साहब जो है कि सचिवालय में जो है कि उनका स्थान जो है कि जी होने वाला है, तो अगर यहाँ से चले जाएंगे तब तो नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक रहते हैं तब तक, जब तक भेंट नहीं होगा तब तक जाएंगे। क्योंकि बहुत लोग पदाधिकारी लोग कहते हैं कि डीएम साहब बहुत तेज तरार हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं। हाँ, तो यही आपसे उम्मीद है कि आप जो है कि हमारी बात डीएम साहब को बताएं, या डीएम साहब का नंबर मैंने डीएम साहब के निवास पर भी फोन किया था जी। तो उनके निवास पर जो फोन उठाते हैं उनसे मैंने कहा कि सर मैं कई बार आ चुका हूँ, बताइए हमारे यहाँ से 300 रुपया किराया भरा लगता है एक दिन का, तो मैं 7-8 बार आ चुका हूँ, लगभग 1-2 बोरा डाई मैंने खरीद करके अपना खेती का काम करता। तो आप कम से कम, आपसे भी कई बार बात कर चुका हूँ, तो आप डीएम साहब से एक बार कहिए तो कि हाँ ये किसान है जो है कि काफी दूर से आता है, आपसे मुलाकात नहीं होता है, कम से कम उनसे संदेशा तो कह दीजिए। तो हो सकता है कि थोड़ा मूव करके वो पूछे कि हाँ किस नंबर से फोन आया है, तो हमारे पास भी हो सकता है कि किसी नंबर से कॉल करके पूछ लें। ठीक है, आपकी बात हम समझ रहे हैं कि आप परेशान हैं, काफी भागदौड़ कर रहे हैं। हाँ। इसमें और कितने किसान हैं जो आपके साथ अगर इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं अंदाजन? लगभग हमारे गांव में अभी 5 किसान हैं जी।
और पूरे पंचायत में जोइएगा तो लगभग हमको लगता है कि 200-300 किसान मिल जाएंगे जी। और उनको भी इसी तरह से औने पौने दामों में बेचना पड़ा है अपना धान? हाँ 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 हाँ। ठीक है। यहाँ तक कि 15 फरवरी को जब यह खरीदारी का समय पूरा हो गया तो मैंने प्राइवेट गद्दी पर कम रेट में बेचा हूँ, उसका जो है कि रसीद भी रखा हूँ। ठीक है, तो आप उन रसीद, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके फोटो को आप हमें व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया गया है उस पे आप भेजिए। ठीक है। फिर हम आपकी समस्या को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखेंगे और देखेंगे कि इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है। और एक चीज और है सर इसमें, जी 2023 में जो है कि फसल बीमा का जो है कि आवेदन किया गया किसानों की तरफ, तो आवेदन किया गया उसमें जो है कि जो किसान 50% उनको टैक्स अध्यक्ष जिनसे 50% लिए उन्हीं का जो है कि फसल बीमा का पैसा मिला। ठीक है। और जो किसान 50% देने से इनकार हो गए उनका जो है कि फसल बीमा का पैसा नहीं मिला। ठीक है। तो मैं भी आवेदन किया था, मैंने 25 डिसमिल का किया था। मैं छोटा किसान हूँ तो कितना करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। तो मेरा जो है कि 25 डिसमिल का हुआ तो मेरा नहीं आया, और मेरे बगल के उनके जो रिश्तेदार हैं उनका सेम उनका जो है कि जितना शेयर है उतना शेयर मेरा भी है, तो उनको 500 डिसमिल का जो है कि फसल बीमा का पैसा आ गया। ठीक है। लेकिन मेरा 25 डिसमिल का नहीं आया, और किसानों को भी नहीं आया है जो 50% देने से इनकार हो गए उनका नहीं आया। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो किसान बीमा में लाभ मिलना था उसमें जो लोग उस लाभ का हिस्सा नहीं दे रहे थे उनके पास पैसे नहीं भेजे गए? नहीं भेजे गए। अच्छा। तो इसमें हुआ क्या कि हमारे यहाँ कृषि सलाहकार लोग हैं। ठीक है। तो जितने लोग आवेदन किए थे सबका जो है कि फॉर्म, एक कृषि कोऑर्डिनेटर हैं वही जो है कि कोई कृषि पेपर जो है कि सर्टिफाइड करते हैं। ठीक है। उनका नाम है मुकेश यादव। तो वो जो है कि सभी किसानों का जो है कि फॉर्म जो है कि सर्टिफाइड कर रहे थे, आकर के चेक कर रहे थे और जो है कि सत्यापन कर रहे थे। लेकिन ये टैक्स अध्यक्ष जो है कि कहे उनसे कि आप सुनिए, आप ऐसे मत कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको कीजिए। ठीक है। तो ये हेलो, लेकिन नहीं, हम सभी किसानों की बात सुनेंगे। तो उस पर उन्होंने टैक्स अध्यक्ष ने क्या किया कि उन कृषि कोऑर्डिनेटर मुकेश यादव का किसान आईडी रद्द करा करके, और बीओ थे रविंदर कुशवाहा, उनका किसान आईडी से वो अपने वाला जितने फार्म उनके संलग्न में थे 50% फिरौती वाला उसी को सर्टिफाइड कराए, और जितने फार्म मुकेश यादव किए थे वो सबका जो है कि निगलेक्ट यानी रद्द करा दिए। ठीक। तो अब इसमें जो है कि एक चीज और बताना चाहूंगा कि स्वयं टैक्स अध्यक्ष का मैं निकाला हूँ डिटेल्स। 2023 में उन्होंने अपना 500 डिसमिल आवेदन किया है फसल बीमा का। ठीक है। तो 500 डिसमिल का आवेदन किया है, तो उसका खाता खेसरा एक बार देख लीजिए कि इसमें क्या गलती है क्या सही है। मैं एक एक पॉइंट निकाल करके इनका सारा जो है कि रखा हूँ। ठीक है। ठीक है, आपकी बात को हम समझ गए हैं। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं वो आप हमारे तक भेजिए, और हम इसको कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाए, ताकि लोग आपकी जो समस्या है उसको समझ सकें। और भी कोई बात है जिसको आप कहना चाहते हैं अभी? हाँ, कहना चाहता हूँ कि एक जो है कि स्वयं टैक्स अध्यक्ष हैं, उन्होंने 23 में आवेदन किया था 500 डिसमिल धान के लिए फसल बीमा के पैसे लेने के लिए। तो उसमें जो है कि खाता दिए हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि एक खाते में कई प्लॉट होते हैं जी, न कि एक प्लॉट में कई खाते होते हैं। एक खाते के अंदर कई प्लॉट होते हैं। तो उन्होंने खाता किस तरह क्या दिया है जी। 463 खाता है, 5777 खेसरा नंबर है। ठीक है। जिसका एरिया दिखा रहे हैं 500 डिसमिल। ठीक है। आपकी बात में समझ गई कि बहुत सारे इस तरह की तकनीकी और दस्तावेज में जो है वो बहुत हेरा फेरी की बात है, जिन सारी समस्याओं को आप लेकर के बार बार डीएम तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी बात पहुंच नहीं पाई। अगर पहुंची भी है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नहीं। और जो है कि फिर वो उसी प्लॉट को ठीक है इस साल 25 में आवेदन किए हैं। उसी 5777 प्लॉट को इस साल भी आवेदन किए हैं। तो उसमें इस साल में उसका खाता चेंज कर दिए हैं 699। ठीक है। अब बताइए, एक साल 23 में आवेदन किए हैं तो उसका खाता है
463 अच्छा। और 25 में आवेदन किए हैं तो उसका खाता लगा दिए हैं 699। मतलब तो उसमें भी आपको हेरा-फेरी पूरी तरह से हाँ समझ आ रही है, ठीक है। हाँ, तो बताइए प्लॉट एक ही है और साल भर के अंतराल में खाता चेंज हो गया, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो तो खाता चेंज हो गया, इसका मतलब साल भर के अंतराल में कोई सर्वे हुआ क्या? अभी तो सर्वे का जो है कैंप लगा है, काफी लोग जो है कि परेशान है, सर्वे हुआ नहीं तब तक खाता कैसे चेंज हो गया? जी। अब दोनों साल का पेपर है मेरे पास, मैं डीएम साहब से भेंट होगा तो पूछूंगा कि बताइए साल भर के अंतराल में आपने सर्वे कराया है कि खाता इसका चेंज हो गया एक ही प्लॉट ठीक है। का? ठीक है, ठीक है, ठीक है। फ़ोन पर हम आपसे इतनी सारी बातें जो अभी कर रहे हैं, इसके दस्तावेज़ आप भेजिए, उस हिसाब से फिर हम आपकी खबर को चलाएँगे। अभी तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।